ये आजकल एकाध एनिमल में डॉन बनकर लोग ज्यादा ही खतरनाक डॉन समझ रहे हैं खुद को। लेकिन शायद ये भूल गए कि एक दौर में एक डॉन ऐसा गुजरा है, एक विलन ऐसा गुजरा है जो आज भी अगर सिनेमा के पर्दे पे सामने आता है तो रोंगटे खड़े कर जाता है। आज भी वो जब शक्ल सामने आती है, वो हैवानियत सामने आती है तो देखकर डर लग जाता है। नहीं समझ में आ रहा? मैं डायलॉग बताता हूं कुछ। मोगैम्बो खुश हुआ, डोंग कभी रोंग नहीं होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे आइकॉनिक विलन की जिसकी टक्कर, जिसका मुकाबला आज भी कोई नहीं करता, जिसकी मिसाल नहीं दी जाती क्योंकि वो खुद एक मिसाइल था अपनी फील्ड में। वो एक्टर जब विलन बनता था तो अच्छे अच्छे विलन क्या, हीरो भी पानी मांग जाते थे। खैर, एक फिल्म और आई थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन उसमें भी किरदार विलन का था और उसका आखिरी जो डायलॉग था ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। यार ये आइकॉनिक सीन बन गया था। वो जो होता ना कि शाहरुख खान ट्रेन में लटके हुए हाथ आगे फैला रहे। इवन आज की जो फिल्में आती है उसमें भी इस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, भले से शाहरुख खान इस सीन को रिक्रिएट कर सकते हैं, पर जब तक अमरीश पुरी इस सीन में नहीं होंगे ये सीन बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि अब अमरीश पुरी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए ये सीन सिर्फ वहां तक रह जाएगा जब अमरीश पुरी सिमरन का हाथ पकड़ते हैं और बड़ी कस के हाथ पकड़ते हैं और अचानक से हाथ छोड़ देते हैं। वो हाथ नहीं छूटा तो वो तमाम सिनेमा के जो दर्शक थे, जो आज भी टीवी पे उसको देखते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वो आइकॉनिक सीन था जहां से डायलॉग निकल के आया था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जो जिंदगी जी रहे थे, ये हम सब जी रहे हैं। ये अमरीश पुरी की दुनिया थी जिसमें अब तक हमने जिया, और इसीलिए कहा जाता है कि अमरीश पुरी से बड़ा विलन आज तक शायद सिनेमा में नहीं आया है। आगे की बात किसने देखी कौन जाने। आज अमरीश पुरी का एक ऐसा किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे आखिर हीरो बनने की चाह रखने वाले अमरीश पुरी बन गए सिनेमा के, बॉलीवुड के ऐसे विलन जिनकी मिसालें दी जाती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और परदेश में अमरीश पुरी ना होते तो शायद ये फिल्म में किस हालत में होती नहीं पता। आपको शाहरुख खान का जितना पलट सिमरन याद है, इतना ही वो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी याद है। मीम्स अगर उस पर बनते हैं तो मीम्स इस पर भी बराबर भी बनते हैं। शाहरुख खान भी ऐसा लगता है कि कभी शाहरुख खान नहीं बन पाते क्योंकि अमरीश पुरी ना आते। वो 1996 में आई थी फिल्म और उसके बाद जो हिट होती है वो शाहरुख खान को एक नया किरदार देती है। अगर बाबूजी के रूप में अमरीश पुरी तमाचा ना मारते, वो कबूतर के साथ दाना ना खिलाते, तो शायद वो फिल्म में आइकॉनिक सीन नहीं बन पाते। ये कहते हैं ना कि हीरो का अगर चार्म है तो वो इसलिए क्योंकि विलन इतना तगड़ा उसके सामने था, तभी तो हीरो हीरो नजर आएगा। मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का उनका वर्जन अगर ना होता तो शायद उस फिल्म में इतनी यादगार ना होती, क्योंकि जो एक मसीहा तैयार किया गया था ना, एक कैरेक्टर तैयार किया गया था, उसमें मिस्टर इंडिया का रोल अलग था, लेकिन अमरीश पुरी ने जो जान फिल्म में डाली थी वो नहीं बनती। और बलवंत राय के कुत्तों, ये तो याद ही होगा ना, वो बड़ा शानदार लगता है। आप हंसी आ रही, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूं, जब मैं फिल्म को देखता था मैं बड़ा गुस्सा आता था। और शायद एक किरदार की हकीकत यही होती है कि अगर आपको उसे देख के नफरत हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो अपने किरदार को बखूबी निभा गया है। अगर किसी विलन से आपको नफरत हो गई तो समझ लीजिए कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। आज मैं हंसते हुए बता रहा हूं, लेकिन रोंगटे खड़े, और मैं सीरियसली आई कैन फील दैट कि अगर अमरीश पुरी का वो डायलॉग बलवंत राय वाला याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे अभी भी। घातक में जब आप देखते हो ना, काशी में बड़बड़ाने वाले बाबूजी बनकर गले में कुत्ते का पट्टा ना पहनते तो शायद सनी देओल का वो रोल, वो गुस्सा नहीं आता, और वो गुस्सा नहीं आता तो फिर पूरी फिल्म में कुछ औसत नहीं निकल के आता। अमरीश पुरी भाई, मतलब ऐसे ना जाने कितने ऐसे किस्से मैं आपको अगर बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ता हूं कहानी में, वरना मैं यहीं तक रह जाऊंगा। एक कहावत एक कही जाती है कि अमरीश पुरी एक ही थे, विलन हीरो बहुत आएंगे, विलन ऐसा नहीं आएगा। दमदार आवाज, डरावने गेटअप और एक ऐसी शख्सियत जो आपके जहन में उतर जाए, जिसका खौफ आपके दिल में बैठ जाए, ऐसा खलनायक कोई और नहीं बल्कि अमरीश पुरी थे। लेकिन आपको पता है वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें खलनायक का किरदार मिला। खलनायक के किरदार ने उन्हें इतनी कामयाबी दिलाई जो शायद एक हीरो बनकर उन्हें ना मिलते। दो कहावतें कही जाती हैं कि अगर आपकी मर्जी का हो तो अच्छा है, अगर आपकी मर्जी का ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब वो भगवान की मर्जी का हो रहा होता है। शायद अगर अमरीश पुरी हीरो बनते तो मुझे नहीं पता उन्हें लोग कितना याद करते, मगर वो विलन ऐसे बने कि आज तक इस दुनिया में हम सिंपल कह देते हैं कि यार अमरीश पुरी वाली बात नहीं है।
तो ठीक है, बढ़िया हो, अमरीश पुरी वाली बात नहीं है। जब अमरीश पुरी अपने हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि यार तुम्हारा फेस से तो तुमको हीरो का रोल तो नहीं मिलेगा। ये सुनकर अमरीश पुरी दुखी हो गए। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नेगेटिव किरदार को इस अदा से निभाया कि हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में उन्हें सबसे बुरे आदमी का एक पर्यायवाची बना दिया गया। आता है साल 1932। इस साल में जन्मे थे अमरीश पुरी। जी हाँ, 1932 में जन्मे अमरीश पुरी ने मिस्टर इंडिया, कुर्बानी, नसीब, हीरो, कोयला, वो शाहरुख खान के मुंह में कोयला भी इन्होंने ही डाला था, फिर करण अर्जुन हो, सल्तनत हो, मतलब ऐसी कई सारे किरदार हैं जब आपको याद आते हैं कि शायद हीरो भी ठीक था लेकिन यार विलन कहीं ज्यादा दमदार तो नहीं था। आज की डेट में जब आप बात करते हो ऐसी फिल्मों की तो आपको शायद वो जॉन अब्राहम वाली फोर्स याद आ जाएगी, जहां पर अगर हीरो जॉन अब्राहम थे तो विलन में भी विद्युत जामवाल थे, माने दोनों करीब टक्कर के थे, लेकिन उसके अलावा नहीं याद आती। फिर जब आप अमरीश पुरी को याद करते हो तो आप याद करते हो कि दोस्त हीरो ठीक था लेकिन विलन ज्यादा खतरनाक था। अजय देवगन की वो फिल्म मुझे याद आती है कि ये कौन बात कर रहा है, तुम्हारे बाप कितने हैं बे, समझ जाओ कौन बात कर रहा है। इस तरीके के ऐसे डायलॉग जो थे यार, एक तो मतलब आउट ऑफ द लाइन। फिर आप अमरीश पुरी की बात करते हो, फिर किस अदा से वो निभाते थे, खतरनाक, मजा आ जाता था। साल 1971 में 40 साल की उम्र में अमरीश पुरी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा से डेब्यू किया था। 30 साल के करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्में की। अमरीश पुरी शुरुआत में बीमा एजेंट का काम किया करते थे। अमरीश पुरी ने मदन पुरी के भाई जो कि 430 फिल्मों में काम कर चुके थे। अमरीश पुरी ने जब अपने भाई से फिल्मों में काम मांगा तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है। जिसके बाद अमरीश पुरी ने थिएटर से अपना करियर का शुरू किया। अमरीश पुरी साल 1967 में पहली बार मराठी फिल्म शंततू कोर्ट चालू आहे में नजर आए। इस फिल्म में शंततू कोर्ट चालू आहे यानी कि शांतु कोर्ट चल रहा है, उस फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में अमरीश पुरी एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। अमरीश पुरी के करियर में फिल्म मिस्टर इंडिया एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने मोगैम्बो का किरदार निभाया। फिल्म में उनका डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि मिस्टर इंडिया के लिए अमरीश पुरी पहली पसंद नहीं थे। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर इस रोल के लिए पहले अनुपम खेर को कास्ट करना चाहते थे, एक और अपनी ही लीग के शानदार अभिनेता, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अमरीश पुरी को लेना चाहा और अमरीश पुरी और बोनी कपूर ने साल 1980 में फिल्म हम पांच में काम किया था एक साथ। चलते चलते आपको यह भी बता देते हैं कि अमरीश पुरी हिंदी फिल्म के सबसे महंगे विलन थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीश पुरी एक फिल्म के लिए उस वक्त में 1 करोड़ रुपए चार्ज किया करते थे। डायरेक्टर जान पहचान का होता था तो फीस कुछ कम कर देते थे, बात दूसरी, यानी कि दोस्ती में वो विलन वाला किरदार साइड रख दिया करते थे। एक बार मेरी जंग और कालीचरण जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर एन सिप्पी की मूवी उन्होंने साइन की, लेकिन 3 साल तक शूटिंग का अता पता नहीं था। बाद में शुरू होने की हालत आई तब पुरी ने सिप्पी से उनके बड़े मार्केट रेट के हिसाब से 80 लाख मांगे। सिप्पी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी अमरीश पुरी ने विलन का किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। साल 2005 में ब्रेन हैमरेज की वजह से अमरीश पुरी का निधन हो गया था। खैर, आज अमरीश पुरी की पुण्यतिथि तो हमें लगा आज आपको उनका एक दिलचस्प किस्सा सुनाया जाए। वैसे अमरीश पुरी का कौन सा डायलॉग आज भी आपको याद है, वो कौन सा किरदार है जो आज भी आपके ज़हन में बसा हुआ है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।